So in last class we were doing the nature of Indian economy. So nature of Indian economy मैंने बताया था India is a developing economy. और वो हमने कैसे बताया था विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी और पर कैपिटा इनकम के हिसाब से मैंने आपको बताया था. क्लियर. बट वी आर मच बिहाइंड विद कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज. भाई आपने यूएसए को देखा, लग्जमबर्ग को देखा, देन चाइना भी हमसे मच बेटर है, बट वी आर अहेड देन पाकिस्तान. वहां पे मैंने आपको डेटा बताया था. क्लियर. देन और क्या बताया था? स्कैर्सिटी ऑफ कैपिटल. मतलब क्या था? स्कैर्सिटी ऑफ कैपिटल मतलब फैक्ट्रीज नहीं लग पा रही इंडिया में, तो फैक्ट्रीज नहीं लगेंगी तो लेबर क्या होगा? इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा. जो रिसोर्सेज है हम उनको यूज नहीं कर पाएंगे. देन हाई पॉवर्टी. पॉवर्टी क्या है? हाई है. हाई पॉवर्टी. देन हाई अनएम्प्लॉयमेंट. हाई अनएम्प्लॉयमेंट. देन हाई इनइक्वलिटीज. और इनइक्वलिटीज को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? कज़नेट्स हाइपोथेसिस बताया था कि दैट जब कंट्री डेवलपिंग होगी तो इनइक्वलिटीज बढ़ेंगी, बट इन लेटर फेज द इनइक्वलिटीज विल बी रिड्यूस्ड व्हेन द कंट्री बिकेम डेवलप्ड. क्लियर. देन इसके बाद मैंने आपको इसी में क्या बताया था? ये रिड्यूस को क्यों हो रहा और इंक्रीज क्यों हो रहा. उसके लिए मैंने आपको ट्रिकल डाउन थ्योरी बताई थी. कौन सी थ्योरी थी? ट्रिकल डाउन थ्योरी. तो ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या था? अगर घर में क्या हो कि अगर कंट्री की ग्रोथ होगी तो लोअर स्ट्रेटा अपने आप ही डेवलप्ड हो जाएगा. दैट वाज ट्रिकल डाउन थ्योरी. देन और क्या था? हाई रीजनल इक्वालिटी मैंने आपको बताया था. हाई रीजनल इक्वालिटी के बाद ड्यूअलिस्टिक इकोनॉमी. ड्यूअलिस्टिक इकोनॉमी में क्या था? दैट ट्रेडिशनल वेज जो है वो आज ही बहुत लैग कर रहे हैं. जैसे एग्रीकल्चर है, हैंडीक्राफ्ट है, और मॉडर्न जो सेक्टर है वो क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा हाईली डेवलप हो रहा है. ऑटोमोबाइल्स है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सब इसी में कवर करेंगे. देन और क्या था? इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी क्यों? बिकॉज प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर का प्री डोमिनेंस, डोमिनेंस बहुत ज्यादा है. जैसे अगर जीडीपी में बात करें तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो एग्रीकल्चर वॉज कंट्रीब्यूटिंग अबाउट कितना कर रहा था? 60%. इतनी बड़ी कंट्री सिर्फ एग्रीकल्चर से ही चल रही 60% जीडीपी. ठीक है. बट इन लेटर फेज क्या हुआ? नाउ द सर्विस सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग द मोस्ट. क्लियर. देन एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात किया था हमने. आज की डेट में भाई हमारा एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना है? 17% ही तो है. देन कंट्रीब्यूशन इन एम्प्लॉयमेंट. भाई जो एग्रीकल्चर का एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन क्या है? तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय 75% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज एनग्रॉस्ड इन एग्रीकल्चर. बट नाउ डेज ऑल्सो जस्ट 50% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एनग्रॉस्ड इन एग्रीकल्चर. ठीक है. ऑलमोस्ट 50% ही है. तो आज की डेट में इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन 150 करोड़ के आसपास, और उसमें से क्या हो रहा है? 50% लोग एग्रीकल्चर में. तो क्या दिखा रहा है? अगर ये लोग सर्विस सेक्टर में हो, इंडस्ट्री सेक्टर में, तो इंडिया क्या होगा? बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा. बट सर्विस सेक्टर में क्या है? बहुत ज्यादा पोटेंशियल नहीं है. बट स्टिल द सर्विस सेक्टर इज हैज द मोस्ट कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी में. सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका इस समय? सर्विस सेक्टर का ही है. बट अगर एम्प्लॉयमेंट में बात करें तो सर्विस सेक्टर का कितना पार्टिसिपेशन है? अबाउट 25% होगा. क्लियर. हाँ, एम्प्लॉयमेंट में. क्लियर. अगर पूरे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट देखा जाए तो उसमें से जो 25% लोग क्या है? सर्विस सेक्टर में. 25% लोग कहां है? इंडस्ट्रीज में. एंड रेस्ट 50% इन एग्रीकल्चर. बट वहीं हमने जब डेवलप्ड कंट्रीज देखी थी तो डेवलप्ड कंट्रीज में क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज में ओनली 1 to 3% ऑफ द पॉपुलेशन इज एनग्रॉस्ड इन एग्रीकल्चर. तो क्या हमें एग्रीकल्चर को हटा देना चाहिए? नहीं हटाना चाहिए. दैट मीन्स हमें एग्रीकल्चर को नहीं हटाना है. वी हैव टू इंप्रूव द सर्विस सेक्टर एंड इंडस्ट्री सेक्टर. और मेजर जो सेक्टर है हमारे लिए वो क्या है? इंडस्ट्री सेक्टर है. बिकॉज सर्विस सेक्टर में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं किया जा सकता है. क्रिएट. देन इसके बाद मैंने आपसे बात की थी ह्यूज पॉपुलेशन. कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो इंडिया की बड़ी पॉपुलेशन है ये भी इंडिया के डेवलप ना होने का एक कारण है. इंडिया कुड बी डेवलप्ड इफ द पॉपुलेशन वाज लेस. ऐसा हो सकता है क्या?
ऐसा नहीं होगा, बिकॉज कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है बट स्टिल दे आर डेवलप्ड। क्लियर? देन अगर मैं कहूं कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो तो भी क्या इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा डेवलपमेंट में? इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है बट स्टिल दे आर डेवलप्ड एंड और दे आर परफॉर्मिंग मच बेटर। ठीक है, ठीक है। वहां पे क्या बेसिकली है, क्या वहां इंडस्ट्री सेक्टर टेक्नोलॉजी आ गया भाई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वगैरह आप पढ़ोगे जब कभी तो पता चलेगा कि चीजें कैसे चल रही हैं। ठीक है, और इंडिया की एक मुसीबत ये भी थी कि इंडिया जब आजाद हुआ तो पहले से ही क्या था, एक्सप्लॉइटेड था। इंडिया की आधे से ज्यादा जनता पहले से ही गरीब थी। क्लियर? तो इसमें अकेले इंडियंस का दोष नहीं है। एक तो समस्या ये क्या थी, हम जब आजाद हुए तो हमारी हालत पहले से ही खराब थी। क्लियर? ये बात समझ में आया? तो हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन ये ह्यूज पॉपुलेशन या ह्यूज डेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है? हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। अब ग्रोथ रेट की बात करें या इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। क्या है? थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन गिवन बाय थॉमसन नॉटेस्टीन। ये किसने दी है? गिवन बाय थॉमसन नॉटेस्टीन। क्लियर? अब इन्होंने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू थॉमसन नॉटेस्टीन देयर आर 3 स्टेजेस। ठीक है, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ की। ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बेसिकली जो पॉपुलेशन ग्रोथ की 3 स्टेजेस थी। जैसे हम बात करें स्टेज बर्थ रेट, डेथ रेट, देन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो फर्स्ट स्टेज क्या थी? दैट अंडर डेवलप्ड। फर्स्ट स्टेज क्या है? अंडर डेवलप्ड स्टेज। तो अंडर डेवलप्ड स्टेज में क्या है? तो जो बर्थ रेट क्या था? बर्थ रेट बर्थ रेट वॉज हाई। ठीक है, जब इंडिया अंडर डेवलप था तो बर्थ रेट हाई था, बट डेथ रेट भी क्या था? हाई था, बिकॉज देयर वर नो फैसिलिटीज ऑफ हॉस्पिटल्स एंड ट्रेन्ड डॉक्टर्स। तो जितने लोग पैदा हो रहे थे मर भी उतने ही रहे, तो पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी रहेगी? लो, जितने पैदा हुए उतने मर गए तो ग्रोथ नहीं होगी। क्लियर? देन इसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है जिसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है? बर्थ रेट हाई, बर्थ रेट हाई हो जाएगी। अब तक क्या होंगे? डॉक्टर हॉस्पिटल्स बन गए, तो डेथ रेट क्या हो गई? कम हो गई। देन द ग्रोथ विल बी हाई। अब पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। देन वही अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज, ये कौन सी है? ट्रांजिशन स्टेज। एंड थर्ड इज डेवलप्ड स्टेज। डेवलप्ड स्टेज में क्या है? यहां पे बर्थ रेट पे कंट्रोल लग जाता है। बेसिकली होता क्या था स्टेज 1 में समय इंडिया में जो पॉपुलेशन की बच्चे बहुत ज्यादा पैदा किए जा रहे थे, बच्चे बहुत ज्यादा पैदा हो रहे थे। उसका एक रीजन था कि किसी की श्योरिटी नहीं थी कि कौन कितने साल जिएगा। भाई बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही थी, और बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही तो मरेंगे भी, तो सर्वाइवल के चांसेस क्या हो जाते थे? कम हो जाते थे। एटलीस्ट क्या हो, एक आधा तो जिंदा बच जाए। तो पहले हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, देन पॉपुलेशन लो। बट अभी वो ट्रेंड लोगों ने अभी फॉलो कर रखा है। बर्थ रेट हाई है, ठीक है, बर्थ रेट हाई था, बट डेथ रेट क्या हो गया? लो। डेथ रेट लो हो गया, और लो हो गया तो मतलब अब पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगी? बहुत तेज होगी। क्लियर?
वही डेवलप्ड कंट्रीज में बात करें तो लोगों में अवेयरनेस है, और इंडिया में अवेयरनेस का भी एक समस्या था कि लोगों में क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ का कारण था। तो वहां क्या होता है, वहां बर्थ रेट भी कैसा होता है, डेथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ लो। तो बेसिकली हम इंडिया को देखा जाए तो इंडिया इस समय कहां होगा, ट्रांजिशन स्टेज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इंडिया इज इन ट्रांजिशन स्टेज। अभी हमारी कंडीशन अच्छी हो रही है, वी आर मच बेटर दैट नाउ द पॉपुलेशन हैज अवेयर्ड है। तो लोगों में आप अगर अर्बन एरिया में देखें तो बच्चे ऐसा नहीं कि 4-4 5-5 मिलेंगे, एक या दो ही मिल रहे हैं, बट स्टिल द डेथ रेट इज लो। डेथ रेट लो है तो पॉपुलेशन तो ग्रोथ होगी, बट क्या है, नाउ द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज मच लोअर। क्लियर, ये देखो। देन इसी के बाद एक आई कौन सी, मॉडर्न थ्योरी। ये क्या है, ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है। देन इसके बाद क्या हुई, मॉडर्न थ्योरी है। और मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग देयर आर 5 स्टेजेस। ठीक है, ठीक है। मॉडर्न थ्योरी की बात करें तो मॉडर्न थ्योरी में क्या है, मॉडर्न थ्योरी में 5 स्टेजेस हैं। तो देखो, पहला मैंने बताया था बर्थ रेट हाई, डेथ रेट हाई, तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो गई, लो। देन जब थोड़ा सा डेवलपमेंट आया तो बर्थ रेट तो अभी भी हाई रहेगा, बट जो डेथ रेट था, डेथ रेट बिगिंस टू रिड्यूस। बिगिंस टू रिड्यूस, थोड़ा सा कम हो गया। तो वहीं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या हो गया, बिगिंस टू राइज। ठीक है भाई, अगर डेथ रेट कम होने लगेगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ने लगेगा, सिंपल बात है भाई। बर्थ रेट तो हाई है और डेथ रेट कम हो गया, डेथ रेट कम हो जाएगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ने लगेगी। देन इसके बाद थर्ड स्टेज आया। थर्ड स्टेज में क्या हुआ, बर्थ रेट हाई, डेथ रेट लो। देन दिस इज हाई, क्लियर, दिस इज हाई। देन अब क्या स्टार्ट होगा, बर्थ रेट बिगिंस टू लो। बर्थ रेट क्या हो गया, कम हो गया। एंड योर डेथ रेट क्या है, डेथ रेट लो हो गया है। तो अभी रिजल्ट क्या होगा फाइनल हमारा, पॉपुलेशन बिगिंस टू लो। और बेसिकली देखा जाए अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी इंडिया इज इन फोर्थ स्टेज। अभी क्या है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन बर्थ रेट कैसा हो गया है, कम हो गया है पहले के कंपैरिजन में, और डेथ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम है। डेथ रेट कम होगा तो क्या होगा, पॉपुलेशन बिगिंस टू लो, ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी। और वहीं फिफ्थ स्टेज में क्या हो जाएगा, जब डेवलप्ड हो जाए कंट्री, लो लो एंड लो। क्लियर, ठीक है, इसको नोट कर लो। देन इसके बाद एक आती है माल्थूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। माल्थूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, हाँ। तो ये आपको समझ गया मॉडर्न थ्योरी में क्या है। एंड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। फर्स्ट, द बर्थ रेट इज हाई एंड द डेथ रेट इज हाई, सो द ग्रोथ पॉपुलेशन इज लो। देन हाई, अभी क्या होगा, लोगों में अवेयरनेस आ गया, हेल्थ और हेल्थ वगैरह क्या होगा, इसके लिए इंतजाम कर दिए गए, हॉस्पिटल्स डेवलप हो गए, डॉक्टर्स अच्छे होने लगे, तो क्या होगा, डेथ रेट कम होगा, तो पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगी। देन थर्ड स्टेज में क्या होगा, बर्थ रेट हाई है, बट अब क्या हुआ, हॉस्पिटल्स वगैरह अच्छे हो गए, तो डेथ रेट क्या हो गया, लो हो गया। डेथ रेट लो हो गया तो पॉपुलेशन ग्रोथ हाई हो जाएगी।
देन अभी क्या होगा, लोगों में जब अवेयरनेस आई तो बर्थ रेट धीरे धीरे बिगिंस टू लो एंड डेथ रेट तो अभी लो है। देन क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी लो हो जाएगा, और इंडिया इसी फोर्थ स्टेज में। देन फिफ्थ स्टेज इज, वहां पे क्या होगा, डेवलप कंट्रीज होती हैं, डेवलप कंट्रीज का बर्थ रेट, डेथ रेट और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी लो होता है। क्लियर? ठीक है, तो कौन सी है, माल्थूसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। क्या है माल्थूसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, गिवन बाय थॉमस रॉबर्ट माल्थूस। किसने दी है, थॉमस रॉबर्ट माल्थूस। बेसिकली इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, पॉपुलेशन ग्रोज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अच्छा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पता है ना, मतलब क्या हो रहा है, ऐसे चलता है। और जो फूड प्रोडक्शन है, फूड प्रोडक्शन ग्रोज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो वहां क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे ही चल रहा होगा। तो इसमें क्या हो रहा होगा, सो द पॉपुलेशन ग्रोथ इज मच हायर देन द प्रोडक्शन ऑफ फूड। तो इसी में ये माल्थूस साहब क्या कहते हैं, कहते देखो इसकी चिंता मत करो, ये जो कुछ भी हो रहा है सब नेचर देख लेगा। कैसे देख लेगा, उन्होंने ये कहा, लेट द एवरीथिंग शुड बी रेस्ट ऑन नेचर। अब नेचर पे छोड़ दोगे तो क्या होगा, नेचर देख लेगा सबको। नेचर क्या कर रही थी, एक दिन भूखा मार देगा। तो क्या हुआ, दिस थ्योरी वॉज फेल्ड। ठीक है, ये क्या हो गई, ये थ्योरी भी फेल हो गई। ठीक है, इन्होंने कहा भैया एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड बाय नेचर, इसलिए ये थ्योरी फेल हो गई। देन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बाद बात करें, अगली चीज जो आती है दैट इज लो लेवल ऑफ वेल बीइंग। इंडिया में वेल बीइंग का लेवल कैसा है, हाँ नॉट गुड, या इसी के लिए हम बोलते हैं लो क्वालिटी लाइफ या लो क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी की लाइफ कैसी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, यहां पर लो है। हो सकता है लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा हो, बट फिर भी क्या हो सकता है, वो खुश नहीं। क्लियर? और ये हमें कैसे पता चलता है, इसके लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, वेलबींग, सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, भाई पड़ोसी दुखी करे तो क्या करोगे, दुख है। साइकोलॉजिकल हो सकता है, कल्चरल हो सकता है, दिस कैन बी द फैक्टर ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इंडिया में क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, लो है। और ये हमें कैसे पता चलता है, HDI देख लो, HDI में हमारी पोजीशन क्या है, HDI में हम 132nd पोजीशन पे हैं, 146 में। देन हैप्पीनेस इंडेक्स में देख लो, हैप्पीनेस इंडेक्स में कहां थे हम, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देख लो। तो जब आप ये इंडाइसेस देखोगे तो आपको पता चले कि इंडिया क्या है, बहुत पीछे है। ठीक है, 100 नंबर 100 प्लस ही मोस्टली आपको दिखाई देगा इंडिया। दैट मीन्स द डेवलपमेंट इन इंडिया, द क्वालिटी ऑफ वेलबींग इज लो। क्लियर? देन इसके बाद देखो, इसको नोट कर लो, ठीक है। अगला क्या है, नेक्स्ट इज लो लेवल ऑफ वेलबींग। अब देखो ये तो क्या नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बाद हमें अगली चीज क्या है,
इंडियन इकोनॉमी इज मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी कैसी है? मार्केट ओरिएंटेड। मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी आफ्टर द प्री रिफॉर्म एरा। मतलब कब की बात कर रहे हैं? 1991 में। इन 1991 इंडिया adopted the policy of LPG, liberalization, privatization and globalization। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन क्या है? गवर्नमेंट का कंट्रोल कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। लिबरलाइजेशन क्या है? रोल ऑफ गवर्नमेंट इज, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिड्यूस्ड। ठीक है भाई, आजादी ये 1991 के पहले अगर आपको इंडिया में कोई भी बिजनेस शुरू करना तो ढेर सारी एनओसी सब लेना पड़ता था। देन जैसे ये 1991 की लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी आई, देन सिंगल विंडो सिस्टम आया एंड दिस द नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स हैज रिड्यूस्ड सो लेस। 15-18 ही बचे थे जो 100 के ऊपर हुआ करते थे। क्लियर? देन इसके बाद प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या है? रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या हो गया? बढ़ गया। अब इंडिया में प्राइवेट सेक्टर का देखते हो, कार्स हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, वो कौन है? प्राइवेट सेक्टर तो चला रहे हैं। देन आपके आज क्या इंडिया में जो टेलीकॉम सेक्टर भी देखा जाए तो सबसे बड़ा टेलीकॉम सेक्टर किसके हाथों में है? गवर्नमेंट के हाथों में है क्या? प्राइवेट सेक्टर में है। क्लियर? देन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या करते हैं हम? ग्लोबलाइजेशन में वी कंसीडर द एंटायर वर्ल्ड एज वन इकोनॉमी। क्लियर? ग्लोबलाइजेशन में क्या करते हैं? कंसीडरिंग द एंटायर वर्ल्ड एज वन इकोनॉमी। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी। यही तो हो रहा ना, हम पूरी इकोनॉमी क्या कर रहे हैं? डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ मिला रहे हैं। क्लियर? कंसीडरिंग द होल वर्ल्ड एज वन इकोनॉमी। और क्या आप बोल सकते हैं? इंटीग्रेटिंग डोमेस्टिक इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? ठीक। और इससे क्या होगा? अब प्राइवेटाइजेशन बढ़ गया तो लोगों ने क्या किया? अपने फायदे के लिए काम ज्यादा किया होगा कि नहीं किया होगा? तो क्या होगा? लोगों को जब पैसे की बात आती तो लोगों का इंटरेस्ट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब सरकार पैसा लगाती है तो क्या होता है? सरकार पैसा लगा रही हो तो आपकी जेब से तो कुछ जा नहीं रहा, तो क्या आप उस काम पे ज्यादा ध्यान देते हो? तो सरकार रोज कहती है भैया उठो। भाई आप गवर्नमेंट स्कूल्स में देखो और वहीं प्राइवेट स्कूल, जो स्कूल ऑनर होता है वहां, प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल को देखा है कभी? जो ऑनर अगर वहां जाएगा, प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल सब सारे टीचर्स कैसे काम करवाता है? ऑन टाइम आइए वरना डिडक्शन हो जाएगा। यहाँ गवर्नमेंट स्कूल का प्रिंसिपल, अरे ठीक है सब लोग साथ में, सब लोग मिलकर काम करेंगे। अभी तो क्या, अभी तो इंडिया की कंडीशंस बहुत अच्छी हो गई स्कूल्स में भी। बेसिकली क्या था कि सेल्फ इंटरेस्ट भी लोगों का जागने लगा कि अपना पैसा लगाया तो हम क्या करेंगे? ज्यादा मेहनत करेंगे। तो ज्यादा मेहनत करेंगे तो क्या होगा? ज्यादा प्रोडक्शन होगा, इफिशियंसी बढ़ जाएगी। तो इसका एक एडवांटेज क्या हुआ? इफिशियंसी वॉज इंक्रीज्ड। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? और क्या हुआ? इफिशियंसी के साथ इंडिया में कंपटीशन भी बढ़ गया। भाई अभी क्या था? लिबरलाइजेशन आ गया। लिबरलाइजेशन आ गया तो क्या है? कोई भी कुछ भी बिजनेस कर सकता है, कोई भी कुछ भी बिजनेस कर सकता है। वो भी कौन सा? जो डिमांड ज्यादा होगी तो वो ज्यादा प्रोडक्शन किया जाएगा। तो इस मार्कर की डिमांड ज्यादा तो क्या होगा? मैं मार्कर बना रहा था, अभी लगा, अभी और बना सकता है कोई, तो आपने भी स्टार्ट कर दिया। अभी जब दो लोग स्टार्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? कंपटीशन हो जाएगा। मैं कहूंगा या तो मैं सस्ता बेचूं या तो अपनी क्वालिटी बढ़ाऊं।
दोनों चीजें मेंटेन करनी पड़ेंगी। आप भी यही सोच रहे हो तो क्या होगा, एक हेल्दी कंपटीशन का भी एनवायरमेंट मिल गया। क्लियर? तो कंपटीशन वाज आल्सो क्रिएटेड विद द एलपीजी। क्लियर? और क्या है इसके बाद अगला क्या है? थर्ड वन इज इंडिया इज प्रोग्रेसिव इकोनॉमी। क्लियर? देखो एक मैंने बताया इंडिया इज मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, अगला क्या है? इंडिया इज प्रोग्रेसिव इकोनॉमी। क्लियर? अगर हम विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी देखें, इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड। ये तो मैंने आपको बताया ना। और ये किस पे बात कर रहा हूं? फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है ऑन मार्केट एक्सचेंज रेट। मार्केट एक्सचेंज रेट। बट अगर हम विद रिस्पेक्ट टू किस पे देखें, हम जीडीपी, परचेजिंग पावर, पैरिटी, तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड। क्लियर? इंडिया क्या है? थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी, पीपीपी, परचेजिंग पावर, पैरिटी। तो क्या पता चल रहा है? इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा, इसलिए हमको समझ नहीं आता है, बट स्टिल वी आर द वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। भाई टॉप में है, फिफ्थ पे है, थर्ड पे है, तो क्या दिख रहा है? इंडिया इकोनॉमी इज सो हाई। ठीक है? या बेसिकली ये कह सकते हो कि वर्ल्ड की जो एवरेज ग्रोथ रेट है, वर्ल्ड की जो एवरेज ग्रोथ रेट है, वर्ल्ड एवरेज कितनी है? 3.3%। बट आफ्टर 1991 में इंडिया की क्या पोजीशन है? इंडिया की एवरेज ग्रोथ रेट कितनी है? 7% कह रहा हूं। तो मतलब क्या है? वर्ल्ड एवरेज से जस्ट डबल से भी ज्यादा है। दैट्स व्हाई इंडिया इज प्रोग्रेसिव इकोनॉमी। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये बात समझ में आ रही ना? फिर देखो ऐसे ही क्या है, आपका जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक में लोग क्या करते हैं? लोगों जो कंट्रीज है, कंट्रीज के पास वोट्स होते हैं। और वोट्स कैसे होते हैं? वोट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द शेयर्स। और शेयर्स कहां पे? शेयर इन वर्ल्ड जीडीपी। किसी कंट्री का वर्ल्ड की जीडीपी में कितना शेयर है, उसके अकॉर्डिंग उसको वोटिंग पावर मिलती है वर्ल्ड बैंक में। ठीक है? शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड में किसी कंट्री का कितना कंट्रीब्यूशन है, उसके हिसाब से उसको क्या मिलते हैं? वोटिंग राइट्स मिलते हैं इन वर्ल्ड बैंक। ठीक है? शेयर इन फॉरेक्स, फॉर रिजर्व, हाँ फॉर एक्सचेंज रिजर्व। तो रिजर्व में भी क्या है? कितने परसेंट है? और इंडिया के पास वन ऑफ द हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व है। क्लियर? ये याद रहेगा ना? तो इसी अकॉर्डिंग क्या है, तो इंडिया में जो बात की जाए, इसी तरीके से आपका क्या है? आईएमएफ है। आईएमएफ में क्या चलते हैं? वोट चलते हैं। यहां पे एक चलती चीज क्या? कोटा। आईएमएफ में क्या चलेगा? कोटा चलेगा। और इस कोटा में शेयर कैसे मिलते हैं? ऐसे ही जो सिमिलर चीजें होती हैं वो कहां ली जाती हैं? आईएमएफ में मिली जाती है। क्लियर? आईएमएफ में पार्टिसिपेशन के लिए, वोटिंग राइट्स के लिए क्या होती हैं? ऐसी ही सिमिलर कंडीशंस होती। क्लियर? ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? नीचे वाला लिख लिया है, नोट कर लो। देखो 1991 में बात करो, इस समय बात करें 2020 क्या रहा हूं। क्लियर? इंडिया की बात कर रहे हैं। शेयर इन वर्ल्ड जीडीपी, शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड।
जब 1991 में ये कितना था? 2.5 और वर्ल्ड ट्रेड में 0.6%। और फॉरेक्स की तो बात ही मत करो। बट करेंटली अगर हम बात करें तो इंडिया का वर्ल्ड ट्रेड में कितना पार्टिसिपेशन है? 8%। ठीक है, और वही इसमें क्या है? 2%। और यूएसए वगैरह का 15-17-16% ही है वर्ल्ड जीडीपी में। डबल तो है बट वो डेवलप्ड है, बहुत डेवलप्ड है। दैट मीन्स क्या हो रहा है? तो इंडिया भी क्या है? बहुत बड़ी इकोनॉमी है भाई, मैं पहले बता रहा हूं। बस इसकी पॉपुलेशन और कुछ कंडीशंस की वजह से क्या है, इंडिया इज अंडर डेवलप्ड कंट्री। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। और इंडिया क्या है? वन ऑफ द टॉप मोस्ट होल्डर ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व भी क्या है? इंडिया का बहुत बड़ा है। दैट मीन्स क्या है? इंडिया इज पैराडॉक्स। पैराडॉक्स कैसी है समझ रहे हो? पैराडॉक्स ऑफ बीइंग अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी एज वेल एज द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। भाई लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है, वन ऑफ द इंडिया वर्ल्ड 5th है, 3rd है, और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है। बट स्टिल द इंडिया इज अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग है। तो दैट मीन्स इंडिया इज पैराडॉक्स। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इंडिया क्या है? इंडिया आजकल G20 का भी पार्ट है। ये क्या है? G20 क्या है? टॉप 20 इकोनॉमीज ऑफ वर्ल्ड। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? इसमें पार्टिसिपेट करेंगे डेवलप्ड कंट्रीज और इमर्जिंग इकोनॉमीज। तो डेवलप्ड कंट्रीज में आपको पता है यूएसए है, जापान है, रशिया है। तो ये सब क्या करते हैं? ये सब तो इसके मेंबर्स हैं ही। साथ में इंडिया, चाइना, ये सब भी क्या इसके पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। और दिस ईयर अभी कहां पे हुआ था? इंडिया में ही हुआ है इसका G20 समिट। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? वाई इंडिया इज प्रोग्रेसिव इकोनॉमी। क्लियर? ठीक, या ऐसे भी देख सकते हो, साइज ऑफ इकोनॉमी, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, देन ग्रोथ रेट। और मैं बात किसी करूं, इंडिया, यूएसए एंड यूएई। ठीक है। तो इंडिया की इकोनॉमी कैसी है? साइज बहुत बड़ी इकोनॉमी है ना इंडिया। यूएसए की भी इकोनॉमी कैसी है? ह्यूज है। बट यूएई की कैसी इकोनॉमी है? छोटी है, बहुत छोटा सा देश है। बट लेवल ऑफ डेवलपमेंट कैसा है? इंडिया में तो लो है। इंडिया में लेवल ऑफ डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट इंडिया में हाई है, वन ऑफ द हाईएस्ट डेवलपिंग। नहीं सॉरी यार, लो ही है ये। ठीक है, सॉरी। लेवल ऑफ डेवलपमेंट इंडिया में ग्रोइंग है, फास्टेस्ट ग्रोइंग है, लेकिन लेवल ऑफ डेवलपमेंट अभी भी इंडिया में लो है। क्लियर? वही यूएसए में क्या है? यूएसए में डेवलपमेंट लेवल हाई है और यूएई में भी हाई है। तो ग्रोथ रेट इंडिया का कैसा है? ग्रोथ रेट हाई है, 7%, वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। ठीक है। बस अब यूएसए का ग्रोथ रेट कैसा है? लो। डेवलप्ड हो चुका है बेचारा, कितना डेवलप्ड होगा, तो ग्रोथ रेट वहां पे क्या हो गया है? लो हो गया है। बट वही यूएई की बात करो तो यूएई की ग्रोथ रेट क्या है? हाई है। क्लियर? तो ये क्या दिखा रहा है? इट ऑल्सो शोज दैट इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? ठीक है। So that's all for today. From tomorrow we will discuss about the economies of the world, because we the Indians are in mixed economy. जो इंडिया की इकोनॉमी कैसी है? India's economy is mixed economy.
तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है उसको हमको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ल्ड के अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम भी पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कौन सा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम एंड कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। सो दिस विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट क्लास। क्लियर?